अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका ने एक बार वापस से ईरान पर अटैक चालू कर दिया है, लेकिन मन में सवाल आ रहा होगा ना कि आखिरकार क्यों? अरे जब युद्ध पर पूर्ण विराम लग चुका था तो प्रश्न चिन्ह वापस से क्यों लग रहा है कि युद्ध खत्म हुआ है कि नहीं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार ये युद्ध का वापस चालू होने का कारण क्या है, और अमेरिका ने जो अभी एक साथ 140 ठिकानों पर हमला किया है वो क्यों किया है। मतलब ईरान के अंदर 140 जगह अलग अलग वहां पर धड़ाधड़ बमबारी की गई है। सवाल यह उठता है कि क्यों, सवाल यह उठता है कि आखिरकार किसको खत्म किया गया तो किसको नहीं। और उसके बाद ईरान ने भी एक दो या तीन देश नहीं, अरे टोटल पांच देशों पर हमले कर दिए। मतलब इधर से पाक मिसाइल, उधर से पाक मिसाइल, ऐसे ही चल रहा है। मतलब इधर से ट्रंप गोला बारूद छुड़वा रहा है, उधर से ईरान। आइए देखते हैं कि आखिरकार यहां पर हो क्या रहा है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका यानी कि यूएस ने ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध का, अगर आप देखोगे, युद्ध की आग एक बार फिर भड़क उठी है। यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेंटकॉम, जिसका नाम सेंटकॉम के द्वारा की गई है। और ये मैं नहीं बल्कि अल जजीरा खुद ये रिपोर्ट प्रिंट करता है और बताता है कुछ ऐसा हो रहा है कि ट्रंपवा एक बार वापस से आदेश दे दिया, कह रहा है कि भैया जाकर अटैक करो, और 140 जगह पर अटैक किया गया ईरान के। और आप देखो ये पूरा पड़ा भी हुआ है। फिर उसके बाद मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाते हैं ईरान के माध्यम से, और कहां पर किए जाते हैं तो ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि ओमान, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, ऐसे तमाम जगह पर अटैक किए जाते हैं। फिर इधर से अमेरिका अटैक करता है, उधर से ईरान अटैक करता है, इधर से अमेरिका, उधर से ईरान, इधर से अमेरिका, उधर से ईरान, ऐसे हो रहा है पूरा अटैक। अब सवाल उठता है क्यों? आप सोच रहे होगे ना कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, युद्ध वापस से चालू हो गया। अरे सीज फायर हो गया था तो वापस से सी काहे युद्ध करने लगा। यार देखो 140 ठिकाने पर बमबारी हुई। अमेरिकी सैन्य ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च जो पैडल्स थे, और उसी के साथ साथ जो नौसैनिक संपत्तियां, गोला बारूद डिपो, तटीय निगरानी केंद्र को तबाह कर दिया है। असल में यहां पर अमेरिका का मेन ठिकाना यह था कि जहां से ईरान लड़ाई कर रहा है उस ठिकाने को खत्म कर दो। जहां पर ईरान अपने गोला बारूद रखा है उसी पर गोला बारूद ले जा गिरा दो, सारे दग दुग जाएं। उसी के साथ साथ जहां पर ईरान की नौसेना है उसकी संपत्ति खत्म कर दो, उसके बेसेस उड़ा दो, वही उड़ाए गए हैं। जहां पर ड्रोन लॉन्च पैडल्स हैं उसको उड़ा दो, जहां पर नौसेना की संपत्ति है उसको उड़ा दो, गोला बारूद डिपो उड़ा दो, तटीय निगरानी केंद्र उड़ा दो, जहां से ये लोग देख ताक रहे हैं, जहां से ये लोग मिसाइल छोड़ रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें ऐसे अलग अलग 140 जगह पर हमले किए गए। अब सवाल उठता है क्यों, आखिरकार ऐसा क्या हो गया यार कि इतना तगड़ा, मतलब मैं बता रहा हूं इतना तगड़ा हमला अभी तक नहीं हुआ था। 140 जगह पर हमला जो भी हो रहा है, लेकिन खबर आप तक पहुंच नहीं रही होगी क्योंकि अब नॉर्मल हो चुका है ना। मेन चीज ये है, यहां पर देखोगे ईरान की जो IRGC है यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है के द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक कमर्शियल जहाज जिसका नाम GFS गैलेक्सी था, उस पर हमला करने के बाद अमेरिका का यह कदम उठाया गया है। क्या हुआ था भैया, कुछ समय पहले जो ईरान था उसने एक ठो जहाज को उड़ा दिया था जिसका नाम GFS गैलेक्सी था, और उसके बाद अमेरिका कह रहा है इसका बदला हम लेंगे जरूर। अब इसका बदला इतना तगड़ा ले लेगा, किसने क्या ही सोचा था कि 140 जगह पर हमला कर देगा। इसी वजह से युद्ध वापस चालू हुआ है और इसकी पूरी वीडियोस आई हैं और ट्रंपो वापस से बौरा गया है। यहां पर देखोगे तो 5 खाड़ी देशों पर फिर मिसाइल दागा है ईरान। पहले देखो युद्ध कहां चालू हुआ वापस से, ईरान ने एक ठो जहाज को मारकर गिरा दिया है ना, जिसका नाम GFS गैलेक्सी था। इसके बाद अमेरिका मारा 140 जगह पर हमला, अलग अलग ईरान के अंदर, तहरान के अंदर हमला कर दिया। फिर उसके बाद ईरान अब हमला किया है। अब ईरान जानते हो कहां हमला किया है, 5 देशों पर हमला किया है, 5 खाड़ी देशों पर। अब खाड़ी देशों पर हमला क्यों करता है, अरे क्योंकि खाड़ी देशों के अंदर ही तो अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं। ये देखो ईरान है तो खाड़ी देश यही वाले हैं, तो यहाँ क्या है ना, अमेरिका की सैन्य बेसेस हैं। तो जो ईरान है ना वो इन देशों को नहीं मारता, बल्कि इन देशों के अंदर अमेरिका के जो बनाए गए सैन्य ठिकाने उनको मारता है।
ईरान का दुश्मनी इन सब देशों से नहीं है। ईरान की दुश्मनी जो इन देशों के अंदर बनाए गए अमेरिका की सैन्य बेसेस हैं, उनसे दुश्मनी है। लेकिन ये दुश्मनी तो अमेरिका से थी, लेकिन भैया जब आप इनके देश में अटैक कर रहे हो तो ये दुश्मनी इन लोगों से भी अब हो चुकी है, ईरान की, जैसे कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और अब से भी दुश्मनी हो चुकी है। और उसी के साथ साथ अमेरिकी हमले के बाद तुरंत ही आप देखोगे ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाते हुए कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन ने भीषण मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर दिया है। ईरान ने इन देशों पर अटैक किया है। और उसी के साथ साथ ईरान ने इस वैश्विक तेल मार्ग अगले आदेश तक इसको पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज था, इसको अगले आदेश तक बंद करने का काम किया है। और उसी के साथ साथ जो वहां के स्पीकर हैं मोहम्मद बगैरी कालिबाफ, उनके सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी गई है कि भैया एक तरफा समझौते का दौर खत्म हो चुका है, अब अंजाम भुगतने का वक्त है। किसको कहें? अमेरिका को कहें। और ये मैं नहीं बल्कि CNN खुद ये रिपोर्ट प्रिंट करता है, क्योंकि ईरान ने कहा है ऐसा। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज वापस से बंद हो चुका है अगले आदेश तक, और ईरान अब तो ये चालू कर दिया है जो यहाँ सारे देश थे। इसी वजह से अब आपको तेल ओल क्या पता वापस से महंगा होते हुए दिखाई दे सकता है। और आप देख रहे होगे इस मैप में आपको सभी देश दिखाई दे रहे होंगे, एक देश नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये है छोटा सा एक ठो बहरीन, छोटा सा है ये, मतलब दिखाई भी नहीं देता मैप में। ये दिया है ईरान को धमकी। सोचो, उतना बड़ा ईरान, ये जो मैप में भी दिखाई नहीं देता, वो ईरान को धमकी दिया है। असल में क्यों दिया? क्योंकि इसी बहरीन के अंदर ना अमेरिका ने अपनी 5th फ्लीट को रख रखा है और उस पर अटैक करने की खबर आ रही है कि यहां पर अटैक किया गया है। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा झमेला बहुत बड़ा बन चुका है। अब देखोगे वापस से इधर फक 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 मिसाइल निकलेगी, उधर से वापस से निकलेगी, यही वापस से चालू रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ये युद्ध अब कब खत्म होगा? मैंने आपको यार बहुत पहले ही बता दिया था, ये युद्ध कभी नहीं खत्म होगा। तब तक नहीं खत्म होगा जब तक सत्ता परिवर्तन ईरान के अंदर ना हो जाए। तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ईरान को अमेरिका हथियार न ले, इसका पूरा तेल ओल निकाल न ले। या तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ईरान के अंदर से यूरेनियम खत्म ना हो जाए कि भैया यूरेनियम इनके देश से खत्म हो गया, अब ये परमाणु बम नहीं बना पाएंगे, और तभी ये खत्म होगा युद्ध। बाकी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। देखो युद्ध वापस चालू हो गया। आप लोग काफी पहले से कह रहे थे कि सर आप तो कहे थे युद्ध खत्म, युद्ध वापस चालू होगा, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा? लो भैया हो गया, 1 महीना पहले बताया था, वो वापस से चालू हो गया। बाकी सीज फायर केवल कहने के लिए कागज पे सीज फायर है। सीज फायर का उल्लंघन देखो हमेशा लगभग सब कर देते, यहां पर भी हो गया। नियम कानून केवल छोटे देशों के लिए बने, बड़े देशों के लिए नहीं। मार काट अमेरिका कर रहा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर छोटा देश कर लिया तो वो गंदी बात है। यही सच्चाई है इस दुनिया की। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।